friends, welcome back to my channel Read and Write. Friends, today I am here with the chapter Mother and the Mouse by Faith Jackson. This is a poem of class 7. So without taking much of your time, let's get started the poem. Read this delightful poem about a child who protects his mother from a monster. बहुत ही प्यारी सी एक पोएम है ये जो कि एक बच्चा अपनी माँ को एक मॉन्स्टर यानी कि एक माउस जो उसके लिए मॉन्स्टर उसकी माँ के लिए उससे उसको बचाता है और अपनी माँ की नज़र में एक हीरो बन जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है पोएम। माई मदर इज नॉट द sort of mom who is a sequel and faint and shiver. Darkness doesn't scare her. When it thunders, she won't quaver. मेरी माँ उस तरीके की माँ नहीं है जो कि अंधेरे से डर जाए, हूल स्क्विज सीक्वल एंड फेंट एंड शिवर जो कि कांपने लग जाए, जिनको कोई भी खतरा डरा नहीं सकता था। डार्कनेस डजंट स्केयर हर, अंधेरा उनको डरा नहीं पाता था। व्हेन इट थंडर्स शी वोंट क्वेवर, जब बिजली भी कड़कती थी वो कांपती नहीं थी। व्हेन आई डिसाइड टू प्ले अप शी फिक्सेस मी विद अ स्टेयर, one flashing look from her big eyes, and I just don't care to dare. यहाँ पे वर्ड कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने कभी डिसाइड करा है कि मैं खेलना चाहता हूँ और अगर वो उन्होंने मुझे एक बार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर लिया है तो मेरी हिम्मत इतनी नहीं होती थी कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँ या खेलने की के लिए जा पाऊँ। मतलब कि कहना चाहते हैं पोएट कि कोई भी अगर वो काम मना करती थी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कोई वो काम कर ले। लेकिन ये पोयम इस पर ये थीम इसकी क्या है कि वो एक छोटा सा माउस जो होता है वो जो कि उनके लिए मॉन्स्टर बन गया, वो इतनी ब्रेव मदर एक छोटे से माउस से डर जाती हैं। So it was with shock one morning when I woke up from a dream to hear my valiant mighty mom let out a high-pitched scream. तो एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे बहुत शौक लगा जब मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, जब मुझे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, उनकी चीख सुनाई दी, हाई पिच्ड स्क्रीम, बहुत ही जोरदार चीख सुनाई दी। वेलिएंट मम, मेरी ब्रेव मदर जो थी उनकी आवाज सुनाई दी और उसको लगा कि वो एक सपना था। जब वो एक सपने से जागा और उसको लगा, ऐसा फील हो रहा था कि क्या वो एक सपना ही था। फिर आई रेज टू सी हर पर्च्ड अप हाई, फिर वो जब उस जगह पर उस स्पॉट में पहुंचा जहां पर उसकी मदर की स्क्रीम की आवाज आ रही थी। पर्च्ड सिटिंग ऑन समथिंग हाई एंड नैरो, जब हम किसी चीज से डरते हैं तो उससे बचने के लिए किसी भी ऊंचे स्थान पर, किसी भी ऊंचे प्लेस पर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। तो उसकी मदर ने भी ऐसा ही करा, वो खड़ी हो गई थी अपॉन द किचन सिंक, सीक्वलिंग लाइक अ बेबी बैट, एक छोटे से बच्चे की तरह, बेबी बैट की तरह, राइट ऑन द एज, द ब्रिंक, एकदम किनारों पर आकर के खड़ी हो गई थी। आई आस्क हर व्हाट द मैटर वॉज, मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है माँ, क्या हुआ। हैड द प्रेशर कुकर बर्स्ट, क्या कोई प्रेशर कुकर फट गया है। और हैड द ओवन स्कॉर्च हर हैंड, स्कॉर्च, और क्या ओवन ने आपका हाथ जला दिया है। आई डिड एक्सपेक्ट द वर्स्ट, मैं बहुत ही वर्स्ट कंडीशन को एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरी जो मॉम थी वो बहुत ही ब्रेव थी और उनसे इस तरीके की होप करना, मतलब इस तरीके के बारे में सोचना कि वो एक छोटे से माउस से डर जाएंगी, बिल्कुल लिए अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बड़ा ही हुआ होगा। She whimpered like a baby, making a series low sound showing fear.
शी whimpered like a baby। तो उन्होंने धीरे से धीमे स्वर में अपने उस डर को व्यक्त करा और बताया, एंड पॉइंटेड टू अ माउस, और माउस की तरफ पॉइंट करा, इशारा करा उंगली से कि देखो। वो उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पॉइंटेड टू अ माउस, उन्होंने दिखाया कि वो मेरे लिए एक मॉन्स्टर ही है। देखो, वो एक माउस वहां पर है। दैट हैड द गॉल एंड temerity to enter into our house। गॉल मीन्स बोल्ड एंड insolent behavior। temerity, ऑडेसिटी, मतलब कि उस माउस की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे घर में वो घुस आया है। I picked up broom and shooed at it. I chased it to the hall. I almost whacked it sharply for driving mummy up that wall. मैंने जल्दी से एक झाड़ू उठाई और उस माउस पर उसको अटैक करा और उसको उसका पीछा करा। उसके आई चेस्ड इट टू द हॉल, उसका हॉल तक पीछा करा। ऑलमोस्ट वैग्ड इट शार्पली, मैंने उसका काफी हद तक पीछा करा। फॉर ड्राइविंग मम्मी अप एट द वॉल, अप दैट वॉल, उनको ताकि मम्मी नीचे उतर के आ जाए। बट इट वॉज क्विक एंड कनिंग एंड सून गेव मी द स्लिप। बट वो जो माउस था वो बहुत ही चालाक और कनिंग था। वो बहुत ही जल्दी गायब हो गया और मुझे एक स्लिप दे करके वो गायब हो गया। इट वैनिश्ड इन द हॉलवे इनटू द गार्डन स्किप, और वो जल्दी से ही वहां से गायब हो गया, हॉलवे से चला गया गार्डन की तरफ। I ran into the kitchen and held my mummy down, trembling like an autumn leaf. She wore a frightened frown. और मैंने अपने मम्मी को जल्दी से नीचे उतारा। वो एकदम से कांप रही थी, जैसे कि ऑटम लीफ, पतझड़ में जैसे एक पत्ता कांप रहा होता है सूखा, झड़ने वाला। वो उसी तरीके से कांप रही थी, डरी हुई थी। आई डोंट लाइक माइस, शी विस्पर्ड। उन्होंने कहा कि मुझे चूहे, माइस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हर बिग आईज राउंड विद फियर, और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में डर भरा हुआ था। आई फेल्ट लाइक सुपर हीरोज डू, सो ग्लैड दैट आई वॉज नियर। मैं उस समय अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह महसूस कर रहा था और अपने आप में बहुत ही प्राउड फील कर रहा था कि मैंने अपनी माँ को उस चूहे से, मॉन्स्टर से बचाया। आई टोल्ड हर नॉट टू वरी विद द माइस, आई वॉज एट वॉर। और मैंने अपनी माँ को समझाया कि आपको उस चूहे से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ आपके इस युद्ध में जो एक छोटा सा घर पे चल रहा था। आई प्रोमिस्ड हर दैट शी'd बी सेफ, और मैंने उनसे ये वादा किया कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित है। फॉर दैट्स व्हाट चिल्ड्रन आर फॉर, जिसके लिए बच्चों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चे माँ की इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में मदद करते हैं तो माँ भी खुश हो जाती है और बच्चे अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह महसूस करते हैं। तो ये थी पोयम फेथ ट्रैक्सन की, जो कि एक मम्मी एक ब्रेव मदर को एक छोटा सा चूहा डरा देता है, जो कि उनके लिए एक मॉन्स्टर साबित होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि लेडीज जो होती हैं बहुत ब्रेव होती हैं, बट वो छोटी छोटी से इंसेक्ट से डर जाती हैं, छोटे छोटे से माइस से डर जाती हैं। तो इसी के ऊपर ये थीम थी ये पोयम की, कि ये एक बेटे ने अपनी माँ को किस तरीके से एक चूहे से बचाया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये पोयम, ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मैं आपके लिए इसी तरीके की पोएम्स, इसी तरीके के चैप्टर्स लेकर के आऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक विज़िट नहीं करा तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि मैंने गुलमोहर रीडर के काफ़ी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशंस करवाए हैं, और इसी तरीके की पोएम्स भी कई सारी करवाई हुई हैं। और आगे भी इसी तरीके की पोएम्स और चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन लेकर के मैं आपके सामने आती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Till then, bye bye for the next video. See you in the next video. Thanks for watching. Do subscribe my channel. Thank you so much.